हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज का हमारा प्रश्नावली 2 का सी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपसे त्रिघात बहुपदों के बारे में ये चैप्टर में त्रिघात बहुपद पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप त्रिघात बहुपद लिख लीजिए। त्रिघात बहुपद कैसे होते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद, ठीक है बच्चों। तो देखिए, त्रिघात बहुपद यानी कि ax का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ऐसे ही आपका इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, आप त्रिघात बहुपद लिख लिए ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि इनके 3 शून्यक हैं, ठीक है। माना इनके 3 शून्यक हैं। शून्य कौन कौन से हैं देख लीजिए, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है बच्चों। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले आप शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल, ठीक है बच्चों। तो शून्यकों का योगफल बराबर आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है बच्चों। अब देखिए, शून्यकों का योगफल यानी कि ई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है और ये प्लस है तो हम माइनस बी लिखेंगे, बटा में एक्स क्यूब का गुणांक यानी एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है बच्चों। देखिए, अब आप दूसरा देख लीजिए, शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ठीक है। शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ठीक है बच्चों। अब आप इसका निकाल लीजिए फॉर्मूला, शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी कि एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है बच्चों। शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू शून्यकों के योगफल यानी कि 2 शून्य फिर ये प्लस फिर 2 शून्य फिर प्लस फिर शून्य, ठीक है। तो शून्यकों के गुणनफल का योगफल का मान कितना होगा, एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, सी है, ठीक है। तो आप सी लिख लीजिए बटा में एक्स क्यूब का गुणांक यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक ए है तो आप ए लिख लीजिए, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये बनेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है आपका माइनस अचर पद
ठीक है बच्चों, माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर अचर पद। अचर पद क्या दिया हुआ है देख लीजिए, अचर पद आपका डी दिया हुआ है और एक्स क्यूब का गुणांक यानी कि ए दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए माइनस डी बटा में ए। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपके 3 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2 का सी देखेंगे क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो आपको जैसे कि इसमें शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, जो ये बहुपद त्रिघात बहुपद दिए गए हैं इनमें शून्यक दिया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 इसके शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, शून्यक दिए गए हैं 1/2, 1 और ये माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये शून्यक दिए गए हैं यानी कि x का जो है मान दिया गया है, 3 मान दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके शून्यकों को रख के, ठीक है, x की जगह पे एक बार ये एक बार ये और एक बार ये रख के देखना है कि इसका जो शून्यक है ये शून्य आ रहा है कि नहीं। अगर शून्य आ जाएगा तो इसका मतलब ये शून्यक जो है ये बिल्कुल सही है, नहीं तो अन्यथा ये गलत है। ठीक है, सबसे पहले आप हल लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, लिखिए हल। तो 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1/x इक्वल टू 1/2 पर, 2 पर या 2 से कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 तो वैसे ही लिखेंगे, गुना में x का क्यूब यानी 1/2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, फिर प्लस दिया है, फिर 1/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस का 2। ठीक है, देखिए बस हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 को रख दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे 2 इंटू 1 का हम क्यूब करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, बटा में 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना में 8, प्लस में 1 का क्यूब का स्क्वायर करेंगे ये 1 ही रहेगा और ये 2 दूना में 4। ठीक है, फिर माइनस 5 का गुना 1 में कराएंगे 5/2 प्लस का 2। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए ये 2 1 कम 2 और 2 चौको 8 यानी कि 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, तो देखिए इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब इतना आपका निकल गया है तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा और एक को जोड़ देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 5/2 प्लस में 2। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस 2 से 4 को काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, ये आपका 1/2 आ गया। ठीक, तो आप 1/2, ये प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस 2 लिख लीजिए और ये माइनस है तो इसको इधर लिख लीजिए माइनस 5/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब आप इसका तिर्यक गुना कराएंगे, पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए 2, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 दूना में 4 माइनस 5/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब आपका इतना बन रहा है ये, तो अब आप लिखेंगे 4 1 5/2 माइनस 5/2। ये 5 से 5 आपका कट जाएगा। ठीक है बच्चों,
जब ये 5 से 5 आपका कट जाएगा तो अब आप लिखेंगे, ये अब कितना हो गया, 0 हो गया। हमने कहा कि अगर ये शून्यक रखने पे 0 आ रहा है, सब मान जो भी ये संख्या है ये कट जा रही है, शून्य आ जा रहा है, इसका मतलब ये शून्यक जो है बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, चलिए अब आगे लिख लीजिए, x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अब x इक्वल टू आप 1 रख रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 1 रख के देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। ठीक है, x की जगह पे आप 1 रख के देख लीजिए, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, ये आपका इतना हो रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक का जब हम क्यूब करेंगे तो ये एक ही होगा। ठीक है, 2 गुना में 1, 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 और 3 2 5 माइनस 5। देखिए ये प्लस में है और ये दोनों प्लस में है, तो ये तीनों जुड़ जाएगा और ये माइनस का 5 वैसे ही होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। एक रखने पे भी आपका मान जो है वो 0 आ गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम -2 रखेंगे x इक्वल टू -2 पर। ठीक है बच्चों, -2 रख के देख लीजिए, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -2 पर। आपका क्वेश्चन है 2x का क्यूब यानी कि 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस, ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, इतना करके देख लीजिए। तो देखिए जब आप इतना करेंगे, ठीक है बच्चों, जब आप ऐसे लिखेंगे इसको तो देखिए क्या बन रहा है, ये 2 का जब हम 2 गुना में 2 दूना 4 दूना 8 माइनस का 8 बन रहा है, फिर प्लस ये 2 दूना में 4 माइनस, जब माइनस का हम स्क्वायर कराते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 2 दूना में 4। ठीक, फिर माइनस और ये माइनस यानी कि 5 दूना में 10 प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 2। ठीक, तो देखिए ये 8 दूना में माइनस का 16 बन रहा है, प्लस 10 और 4, 4 और 10 14, 14 और 2 16। ठीक है, ये 16 से 16 आपका कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है तो दोनों आपस में कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन। ठीक है, देखिए आप कैसे संबंधों का सत्यापन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बार फिर क्वेश्चन लिखिए, 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम a इक्वल टू मानेंगे, a इक्वल टू 2 दिया है, b इक्वल टू माइनस का 1 दिया है और c इक्वल टू माइनस का 5 दिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, क्वेश्चन में प्लस दिया गया है, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, प्लस है तो बस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके शून्यक जो दिए हैं ये अल्फा बीटा और गामा के मान है। शून्यक आपका अल्फा इक्वल टू दिया है 1/2, बीटा इक्वल टू दिया है, बीटा इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, और गामा इक्वल टू माइनस का 2 दिया है। ठीक है,
तो देखिए अब आपको ये अल्फा बीटा और गामा का मान पता चल गया, ए बी सी डी का मान निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है बच्चों, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो योगफल निकाल के आप देख लीजिए, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a तो दिया है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए अल्फा बीटा और गामा का मान, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, यहाँ पे एक बार और लिख दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, -b का मान कितना निकाला हमने, देखिए यहाँ पे 1 निकाला है, ठीक है, यहाँ पे b का मान हमने 1 निकाला है और a का मान 2 है, ठीक है। तो -1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा का मान है 1/2, ठीक है, प्लस बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2, ठीक है बच्चों, और -b यानी कि -1/a का मान जो है ये 2 है, ठीक है, -1/2 आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1/2 प्लस, ठीक है बच्चों, 1/2 प्लस ये 1 तो वैसे ही रहेगा और ये प्लस माइनस मिलके -2 हो जाएगा इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 1 कम 2 कर रहे हैं, ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, ठीक, 3/2 -2 बराबर -1/2, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम लें, ठीक है, तो ये 2 दूना में 4, सबसे पहले 3/2 तो होगा, ये 2 दूना में 4 -4 हो जाएगा इक्वल टू -1/2, ठीक। तो ये 4 में से 3 जाएगा तो -1/2 बराबर -1/2, दोनों जो है ये बिल्कुल सेम इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो शून्य दिए हैं वो तो सत्य ही है ही, क्योंकि सबका मान 0 आ रहा है, लेकिन जो ये हम ये फॉर्मूले पे रख रहे हैं तो ये दोनों जो है ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब आप शून्यकों के गुणनफल का योगफल देख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख लीजिए, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना दिया है 1/2 इंटू बीटा का मान 1 दिया है प्लस बीटा का मान 1 गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2, ठीक है, इक्वल टू सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया है -5, ठीक है, बटा में अल्फा का मान, ए का मान दिया है 2, ठीक है। तो देखिए अब ये आपका इसके बराबर हमको इसके बराबर ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम 1 का गुना कराएंगे तो ये आपका 1/2 ही होगा, प्लस -2 का जब हम 1 में गुना कराएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, -2 हो जाएगा, फिर ये प्लस और ये माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा, 2 1 कम 2/2, ठीक है, 2 1 कम 2/2 बराबर -5/2, ये 2 से 2 जो है आपका कट जाएगा, यानी कि 1/2 -2 -1 बराबर -5/2, ठीक है, इतना बन रहा है। तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम ले लें टोटल का तो ये 2 बनेगा, ये 1 होगा माइनस, फिर इसके नीचे 1 मानेंगे और इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये 2 होगा, 2 2 जा 4 माइनस ये आपका 2 होगा, 2 1 जा 2 इक्वल टू -5/2, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आपका इतना बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस का 1 है और ये -4 और ये -2,
यानी कि +1 वैसे ही रहेगा और ये -4 और -2 आपका जुड़ जाएगा और माइनस का 6/2 हो जाएगा इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो जब भी माइनस और माइनस रहता है तो वो जुड़ जाता है, लेकिन जो माइनस का मार्क है ना वो अपना मार्क अपने साथ लेके आता है। ठीक है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा 1 माइनस 6/2, यानी कि 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5/2 इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो शून्यकों का गुणनफल निकाल के देख लीजिए। सबसे पहले अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए आप। अल्फा बीटा गामा बराबर, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा बराबर लिखेंगे, आपका होता है -d/a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, अल्फा का मान कितना है 1/2 है। ठीक है, इंटू बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 इक्वल टू -d, यानी कि d का मान 2 है और इसके साथ माइनस लगाना है और a का मान जो है ये भी आपका 2 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, इन सब का आपस में गुना कराएंगे, एक का गुना कराएंगे, सब एक का गुना सब ऊपर में ही कराएंगे क्योंकि नीचे इनके 1 है। ठीक है, तो ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना नीचे कराया जाता है। तो एक का गुना एक में कराएंगे एक ही होगा और 2 में कराएंगे तो -2/2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर -2/2। देखिए ये आपस में कट रहे हैं, ये ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो इधर भी माइनस का 1 और इधर भी माइनस का 1, ये दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप करके देख लीजिए। चलिए लिख लीजिए पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला का दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है कि x का क्यूब -4x का स्क्वायर प्लस 5x -2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके शून्यक दिए गए हैं, शून्यक। ठीक है, आप शून्यक देख लीजिए क्या क्या दिए गए हैं, ये है आपका 2, 1 और 1। ठीक है, इसके 3 शून्यक दिए गए हैं, 2, 1 और 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप हल लिख लीजिए। ठीक है, हल लिखेंगे तो आपके शून्यक दिए गए हैं 2, 1 और 1, तो आप x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, x इक्वल टू 2 पर चलिए, तो हम 2 का क्यूब करेंगे -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस ये 2 दूना 4 यानी कि 4 गुना में 4 प्लस 5 गुना में 10 माइनस का 2। ठीक है, तो देखिए ये आपका 8 तो वैसे ही रहेगा, माइनस का 4 चौको 16, फिर प्लस का 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों, तो देखिए 10 में से आप 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, ये प्लस का 8 और ये प्लस का 8, 8 8 16 हो जाएगा, माइनस का 16 यानी कि आपस में कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब ये आपका 0 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, अब x इक्वल टू 1 रखने पर, x 1 पर, ठीक है, रख के देख लीजिए x इक्वल टू 1, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे, तो देखिए अब आप जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख लीजिए, यानी कि 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, -4 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 1 होगा, फिर प्लस 5 5 1 जा 5 माइनस का 2। ठीक है, तो देखिए 1 -4 4 1 जा 4 ही होगा,
प्लस 5 माइनस 2 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्लस है उसको प्लस के साथ ले लीजिए, यानी कि 3 और 1 4 माइनस 4, 4 से 4 कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 1 ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका 0 2 1 और 1 दिया गया है। ठीक है, तो हम जब 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सेम ऐसे ही आप 1 रख के देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसके संबंधों की सत्यता की हम जांच कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसके सत्यता की जांच करेंगे तो ये आपका अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। ठीक है, और ये गामा का मान है। ठीक है, और ए इक्वल टू आपका निकलेगा 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस का 4 और सी इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, यही निकल रहा है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, जब आपका इतना मान निकलेगा, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका ए इक्वल टू 1 आया है, शून्य का आपके अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। ठीक है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, सी इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, इतना आपका मान बन रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आप अल्फा बीटा और गामा का मान निकालिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है बच्चों, तो निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो देखिए अब जब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा का मान कितना है 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस और ये माइनस, यानी कि माइनस 4 बाई ए का मान 1 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 और 1 3, 3 और 1 4 बराबर, ये प्लस माइनस और माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा और नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये इक्वल आ। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमको अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, सॉरी बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे अल्फा का मान कितना है 2 है। ठीक है, बीटा का मान 1 है प्लस बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है। ठीक है, फिर प्लस गामा का मान 1 है और अल्फा का मान 2 है। ठीक है, बराबर सी का मान 5 निकाला हमने और ए का मान 1 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 फिर प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, 2 1 3, 3 2 5 बराबर 5। ठीक है, दोनों ओर जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों इक्वल आ रहा है। अब आप अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लीजिए। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, माइनस डी बाई ए, तो देखिए अल्फा का मान 2 दिया है, बीटा का मान 1 दिया है और गामा का मान 1 दिया है। ठीक है, माइनस डी यानी कि माइनस लगाएंगे और डी का मान कितना निकाला हमने देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, डी का मान माइनस का 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 बाई ए का मान 1 है। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2, यानी कि 2 बन रहा है बराबर माइनस और माइनस मिलके प्लस, यानी कि 2 और 2 जो है दोनों बराबर आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसके आगे का क्वेश्चन अब हम कल देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।